लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखी। आज बिहार सरकार और भारत सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों पीड़ितों के लिए चला रहा है। जिनकी जयंती हम मना रहे हैं और इनके नाम पर बहुत लोगों की राजनीतिक दुकान भी चल रही है। आजादी के बाद लोग हमेशा ये देखते हैं कि किसका नेचर और सिग्नेचर किस तरह का है, किसके करनी कथनी में समरूपता है, और इतिहास गवाह रहा है कि जो राजनीतिक दुकान बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर दलितों के बीच, गरीबों शोषितों के बीच जा रहे हैं और रंगे सियार के तरह उनकी भाषा को बोल रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि जिस व्यक्ति ने अभाव में अपना प्रभाव बनाया, जिस व्यक्ति ने विपरीत परिस्थिति में भी फौज में एक सूबेदार का पुत्र के रूप में राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए, मां भारती के सम्मान के लिए भारत के अंदर रहने का निर्णय लिया। अभी पूर्व की वक्ताओं की बात आपने सुने, श्रद्धेय जोगेंद्र मंडल जी का। ये राष्ट्र के विभाजन में किन लोगों का हाथ था? कौन लोग थे इस राष्ट्र को बांटने में और सत्ता की लोलुपता में भारत से अलग हट करके पाकिस्तान जाने के लिए कौन लोग बेताब थे? लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर अपने मां भारती के संतानों के लिए, राष्ट्र के हित के लिए उन्होंने लोगों के उस ऑफर को भी ठुकराया जो चाहता था कि भारत का जो विभाजन हो, उस विभाजन का बड़ा भाग बने, दलितों को जोड़कर और मुस्लिमों को जोड़ करके भारत की आत्माओं को लहूलुहान करने का जिन लोगों ने खेल खेला। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी है, रातों की कहानी सितारों ने लिखी है। हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखी। और ये मानसिकता से वो एक वकील थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक थे, महान समाज सुधारक थे। वो सत्ता की लोलुपता में नहीं फंसे। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की नींव रखी। उन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया। आज उनके नाम पर जो छुआछूत की बात करते हैं, जातीय भेद करते हैं, क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के वो समर्थक हैं जो समाज के अंदर नफरत की भाव पैदा करते हैं? बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सोच था कि ये 1000 वर्ष की गुलामी में हमारे सांस्कृतिक विरासत को जिसने तार तार किया, जाति प्रथा को जिसने बढ़ावा दिया, समाज के उन लोगों को जो प्रथम कड़ी में बैठा था, उस व्यक्ति को अलग थलग किया, वो छुआछूत मिटनी चाहिए, वो जातीय भेदभाव हटनी चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन भी किया था।
लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद भी जो जाति की बात करके, जाति के भेद को पैदा करके समाज को जात के नाम पर बांटता है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समर्थक नहीं हो सकता है। वैसे मानसिकता के लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है, जो जाति आधारित राजनीति करते हैं। जातीय भेद को समर्थन करने वाला राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए, कोई भेद नहीं चाहिए, मानवता के कल्याण और उत्थान की बात होनी चाहिए। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? क्या समाज के अंदर इस तरह के भाव, उनके जो पवित्र भाव थे, हम उसको लागू करने में क्यों हिचक रहे हैं? हम क्यों उस बात को सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं जिससे उनके नाम पर राजनीतिक वोट के लाभ हम उठा सकें? अरे उन्होंने तो नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। और कभी मत भूलना इस महान इंसान को जिसने अपने एक एक शब्दों में भारत की संप्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने का बात किया। लेकिन उन भारत की एकता, अक्षुण्णता को खंडित करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो उनके संविधान की किताब लेकर के समाज में नफरत का भाव पैदा कर रहा है, वैसे लोगों से सतर्क सावधान रहने की जरूरत है। ये एक सोची समझी रणनीति है। पूर्व की वक्ताओं ने बताए कि केंद्र और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं आज बिहार सरकार और भारत सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों, पीड़ितों के लिए चला रहा है। अगर जो ईमानदारी से हम उसको जमीन पर उतार देते हैं तो भारत का स्वरूप बदल जाएगा, भारत का तस्वीर बदल जाएगा। जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है वह सब फ्रंट पंक्ति में बैठने के अधिकृत हो जाएगा। और मां भारती के धरती पर जो जन्म लिया है उसमें कोई भेदभाव नहीं, सबके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सम्मान की ओर कदम बढ़ा देगा। यह संविधान के तहत उन्होंने प्रावधान किया। लेकिन अगर जो उस संविधान के अंदर आज भी वो स्थिति बनी हुई है, आज भी वह विडंबना जो आजादी के समय था आज भी है, तो विचार करनी चाहिए कि इसका कारण क्या है, क्या कारक है, कौन लोग इसके लिए दोषी है, जो उनके नाम पर राजनीति करके हमें जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर सुशासन और विकास की बात कर करके अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी चलाता है, अपने सत्ता के उपयोग के लिए हमारा दुरुपयोग करता है। ऐसी मानसिकता से बचने की जरूरत है। आज ही अनुसूचित जाति जनजाति के अधिवेशन में जितनी योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं का अगर जो हम लोगों के बीच धरातल पर उतारने का काम करेंगे तो बड़ा बदलाव का निश्चित तौर पर एक प्रतीक के रूप में बिहार आगे बढ़ जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर साफ शब्दों में कहते थे कि जन्म जात मत पूछिए, जात अरुपात, रविदास पुत सब प्रभु के कोई नहीं जात। सब भगवान के संतान हैं। जो गरीब है, अमीर है, इसकी दूरी को कम करने का, इसके खाई को मिटाने का, और जो हमारा पीछे रह गया भाई है उसको आगे बढ़ाने का। अरे वो तो हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि सनातन के संतानों में उसका स्थान तो प्रथम मिला है। 16 संस्कार में पहला स्थान जिसको हम अछूत कहते हैं, उसी का तो जन्म लेते ही उसी का स्पर्श और स्पंदन हमें मिलता है। और मरने के बाद भी मुखागिन उसी समाज का जिसको अछूत हम कह करके बुलाते हैं, वही तो 16वां संस्कार करता है। वह तो हमारे परिवार का भाई है
और हम उसके उत्थान कल्याण के लिए मिलकर काम करें, लेकिन नफरत की भाव पैदा कर करके हम अपने राष्ट्र और समाज को कमजोर न करें। यही बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच थी और इसी सोच को लेकर के उन्होंने जाति विहीन समाज बनाने का कल्पना किया था। उन्होंने छुआछूत मिटाने की बात कही थी। उन्होंने धर्म पर आधारित आरक्षण की बात को कभी नहीं स्वीकारा था। एक राष्ट्र की बात हमेशा उन्होंने स्वीकार किया और इस बात को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस समाज के लिए जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को ईमानदारी से उन तक पहुंचाने की हम सभी की जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए पंचतीर्थ की बात कर करके इनको जो कांग्रेसियों ने उपेक्षित किया, सम्मान दे करके स्पष्ट कर दिया कि ये हमारे परिवार के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, जिसको कांग्रेस ने अपने अहंकार में, अपने परिवारवाद की जमींदारी में, अपने उस मानसिकता में, जिस मानसिकता में गरीबों के प्रति उसके दिल में कोई हमदर्दी नहीं रहता था, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दे करके आज पूरे राष्ट्र के अंदर इस तरह का अभियान चलाकर और लगातार हर वर्ष इनके नाम पर समाज के बीच संदेश देने का कि जिसको लोगों ने नकारा है हम उनको स्वीकारे ही नहीं हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इन्होंने देश को संभाला है और देश को संभालने वाले को हम हमेशा सम्मान करते हैं। इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर के जो वाणी है, जो उनकी सोच है, जो उनका कथन है, हम समाज में उतारेंगे, सामाजिक समरसता को बढ़ाएंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करेंगे। यही कहते हुए पुनः इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि बिहार के अंदर इनकी भावनाओं के अनुकूल हम एक नई ऊर्जा के साथ विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाएं। परिवार के इनके सभी सदस्यों को जोड़ते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहें, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहें।